तो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चीज है जिसका एप्लीकेशन ढेर सारे हैं। जहां भी आप बोलते हैं ना मैथ्स का एप्लीकेशन है, उधर मोस्ट प्रोबेबली पॉलिनोमियल्स का भी एप्लीकेशन होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स एक इतना यूजफुल तरह के फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन क्या है ये सब आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, तो इधर में थोड़ा सा कुछ एप्लीकेशन लिस्ट आउट किया हूं, जिसमें पहला है ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस। मतलब ज्योमेट्री में ये कहां कहां यूज हो रहा है थोड़ा बहुत मैंने लिखा है। तो एक शेप का पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, इन सब को हम पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको अभी पता भी होगा कि हम एक स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर, यानी साइड लेंथ का स्क्वायर। ये एक पॉलिनोमियल है, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल है। सिर्फ वो नहीं, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल, पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे जब हमारा 4th चैप्टर में पहुंचेगा, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में, वो है कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है 11th में कॉमर्स देख के लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि हाँ, बिजनेस में मैथमेटिक्स तो बहुत है। स्पेशली जब हम बिजनेस पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड लेवल पे करते हैं, उसमें मैथ्स तो बहुत करना पड़ता है। हमारा प्रॉफिट कितना आ सकता है, कॉस्ट कितना आ सकता है, रेवेन्यू कितना आ सकता है, वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, और हर एक वेरिएबल के हिसाब से, यानी मैं कितना प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं फैक्ट्री कहां सेटअप कर रहा हूं, इन सब के हिसाब से कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इन सब में कितना फर्क आता है, ये सब हम समझ सकते हैं पॉलिनोमियल के रूप से। यानी हमारा कॉस्ट, रेवेन्यू, इन सब को हम पॉलिनोमियल्स यूज करके मॉडल कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा अभी बात करना मुश्किल होगा, और हम मौके मिले तो बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम पे या इस चैप्टर के एंड में हम थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम इस साल में किया भी नहीं, तभी आप जब क्लास 11-12 में चलेंगे ना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस में प्रॉब्लम्स के रूप में पॉलिनोमियल्स का एप्लीकेशन उधर देखेंगे। बिजनेस में अगर इसको अप्लाई करना है, सिर्फ बिजनेस का जानकारी, सिर्फ पॉलिनोमियल का जानकारी काफी नहीं है। थोड़ा सा और हायर लेवल टूल्स है जिसको हम क्लास 11-12 में पढ़ेंगे, वो सब इसके साथ अप्लाई करेगा, तो हमारा बिजनेस को अच्छे से जांचने, ये बिजनेस कितना अच्छा बन सकता है, ये सब जज करने के लिए हम पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब बहुत यूजफुल है, लेकिन अभी हम पॉलिनोमियल्स के बारे में या ओवरऑल मैथ्स के बारे में इतना नहीं सीख चुका है जिससे कि हम इसका पूरा डिटेल समझ पाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि पॉलिनोमियल्स का हाँ इधर इधर बहुत एप्लीकेशंस है, लेकिन हाँ हम बाद में थोड़ा सा देख लेंगे इसका डिटेल्स में। अब चलते हैं, क्या है एक पॉलिनोमियल। आपको पहले से पता होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे दिखता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बट डेफिनेशन हम पॉलिनोमियल का यूजुअली इतना बोलता नहीं है, क्योंकि इसका इतना काम भी नहीं है। क्या है हम समझ रहे हैं, वो इनफ है। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। An algebraic expression with some variables, positive integer powers of variables, constants and their combinations using addition, subtraction. क्या बोल रहा है? एक algebraic expression है। expression है मतलब कुछ इक्वेशन का एक साइड में जो होता है ना, उसको बोलते हैं एक एक्सप्रेशन। कुछ तो मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको बोलता है एक्सप्रेशन। तो एक algebraic एक्सप्रेशन है जिसमें क्या क्या होंगे, उसमें कुछ वेरिएबल्स हो सकता है। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू बदलता रहता है, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। जैसे एक्स, वाई, जेड वगैरह यूज करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी चीज को हम वेरिएबल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल में कुछ वेरिएबल्स हो सकता है। और क्या? पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, मतलब इस वेरिएबल्स का कुछ पावर्स हो सकता है। मतलब ये पॉलिनोमियल के या वेरिएबल के स्तर पे कुछ नंबर्स आ सकता है, कुछ पावर आ सकता है। कैसे नंबर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स।
पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5, ये सब हमारा वेरिएबल का पावर में आ सकता है। 1 2 3 4 जैसा जिस नंबर्स को हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं ना, वो सब हमारा पॉलिनोमियल का या वेरिएबल का पावर में आ सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल हो गया और उसका पॉजिटिव पावर्स हो गया, पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। ठीक है, अब क्या आ सकता है, कुछ कॉन्स्टेंट्स भी आ सकता है, जैसे 7 10 ऐसा नंबर्स कॉन्स्टेंट्स वो भी आ सकता है। और क्या, और फिर हो सकता है इन सब का कॉम्बिनेशन, मतलब अलग अलग वेरिएबल्स है, इनका अलग अलग पावर्स है, अलग अलग कॉन्स्टेंट्स है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है पॉलिनोमियल। अच्छा, कॉम्बिनेशन तो आप बोल दिया, कैसे कंबाइन करोगे, हम कंबाइन करेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह करके। तो अभी जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे थे, वेरिएबल, उसका पावर, कांस्टेंट, इन सब का सम या डिफरेंस, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके हम जिसको बनाते हैं ना, जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम एक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन छोड़िए, अगर आपको मैंने एक एक्सप्रेशन दिया और अगर वो आप बता पा रहा है कि एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो इनफ है। इस पॉलिनोमियल को रटने का कोई जरूरत नहीं है, हम मैथ सीख रहे हैं, है ना। हाँ, तो चलते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, x+1, सिर्फ x+1। ये एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का, बहुत सिंपल सा एक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं हम इसको, कैसे, x² माइनस 11x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7। इन सब में अगर हम देखें तो एक वेरिएबल तो है क्या, x, और सेकंड एग्जाम्पल में वेरिएबल का कुछ पावर भी मुझे दिख रहा है, वेरिएबल का पावर 2 दिख रहा है। फिर क्या, इसमें मुझे कॉन्स्टेंट्स भी दिख रहा है, इधर 1 दिखा मुझे, इधर मुझे 2/7 दिखा, ऐसा कुछ कांस्टेंट भी दिख रहा है। और क्या, इनको मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह यूज करके कंबाइन भी किया है। तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं और एग्जांपल्स लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छा आइडिया आ जाए। तो -x⁻7 प्लस 2x⁻3 माइनस √2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। x का पावर 7, x का पावर 3, कुछ कॉन्स्टेंट्स, सबका कॉम्बिनेशन, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक मैं जो भी एग्जांपल दिया था ना, इन सब में एक ही वेरिएबल था, x। ऐसा क्या सिर्फ एक ही वेरिएबल हो सकता है, ऐसा कुछ रूल है क्या? नहीं, हमारा डेफिनेशन में था वेरिएबल्स, तो एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है। तो देखते हैं एक एग्जांपल उसका, u⁻8 माइनस t² प्लस 2/3z, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल्स क्या क्या है, एक वेरिएबल है u, दूसरा वेरिएबल है t, तीसरा वेरिएबल है z। ऐसे एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी आ सकता है एक पॉलिनोमियल में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये वाला सेंटेंस में ध्यान दें तो ये बोल रहा है, इस चैप्टर में हम एक से ज्यादा वेरिएबल आने वाला पॉलिनोमियल्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम ज्यादा बात करने वाले हैं ऐसे पॉलिनोमियल्स के बारे में जिसमें एक ही वेरिएबल हो। अगर एक ही वेरिएबल है तो हम यूजुअली इसको कैसे, कौन सा लेटर से डिनोट करेंगे, हम यूजुअली x से करते हैं, कुछ और से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम नॉर्मली अगर एक ही वेरिएबल को यूज करना है तो मैथ्स का फेवरेट वेरिएबल x ही हम यूजुअली यूज करते हैं।